कॉकरोच जनता पार्टी टोटल फ्लॉप शो है कि बड़ा ऐसा प्रोटेस्ट था जो एक बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत किया गया। अब आप इस बात से अंदाज लगाएं कि सवर्णों ने जब जब यूजीसी के खिलाफ हो, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे अन्य तरह की जो भी बात हो, उसके खिलाफ जब जब परमिशन मांगी, जब जब आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कभी भी परमिशन नहीं दी। सवर्ण जिस दिन आवाज उठा देगा इकट्ठा होके, तो निश्चित है उसकी आवाज वो शंखनाद होगा कि ये सत्ताएं गिर जाएंगी और जो सत्ताएं बनेंगी वो सवर्णों की। अनिल मिश्रा जी, कॉकरोच पार्टी ने भारत ही नहीं दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। ये कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी है क्या है? क्योंकि जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज को, ओबीसी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को धरना प्रदर्शन आंदोलन की परमिशन। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि भारतीय राजनीति, भारतीय सत्ताएं पूर्ण रूप से सनातनियों और ओबीसी के खिलाफ चल रही हैं, सवर्णों के खिलाफ चल रही हैं, सनातन के खिलाफ कार्य कर रही हैं। उनने जब देखा कि एक हमने भीम सेना बना के खड़ी की, भीम सेना आज भी पूरी तरह से वोट बैंक को कैप्चर नहीं कर पाई और चुनाव निकट आता जा रहा है, तो उनने एक नया शिगूफा छोड़ा कि एक कॉकरोच पार्टी हुई, उदय हुई, उसको इतना हाईलाइट कर दिया मीडिया में, सोशल मीडिया पे जाके कि साहब बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, वर्ल्ड वाइड फेम हो गया एकदम। और उसका जंतर मंतर पे देखिए आप, एयरपोर्ट पे वो आदमी उतरा, एयरपोर्ट पे ही पुलिस वालों ने उसको परमिशन ला के दे दी 1 घंटे में, और जंतर मंतर पे उनका प्रदर्शन हुआ। अब आप इस बात से अंदाज लगाएं कि सवर्णों ने जब जब यूजीसी के खिलाफ हो, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे अन्य तरह की जो भी बात हो, उसके खिलाफ जब जब परमिशन मांगी, जब जब आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कभी भी परमिशन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि सवर्ण को वो नहीं चाहते एक जगह इकट्ठा होके ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि सवर्ण जिस दिन आवाज़ उठा देगा इकट्ठा होके, तो निश्चित है उसकी आवाज़ वो शंखनाद होगा कि ये सत्ताएं गिर जाएंगी और जो सत्ताएं बनेंगी वो सवर्णों की बनेंगी। अच्छा अनिल मिश्रा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप भी दिखा रहे हैं और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं काफी दिखाते, काफी आंदोलन होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार के दिन जंतर मंतर पर जो इतिहास रचा है, जो भीड़ थी, उस भीड़ में कॉकरोच को मारने के लिए काला हिट लेके भी कुछ लोग दिखे थे। देखिए, तो ये पूरी रणनीति क्या है? ये रणनीति ये थी कि बड़ा ऐसा प्रोटेस्ट था जो एक बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत किया गया। उसमें लठ वाले लोग भी थे कि वहाँ पे अगर गाली दोगे आप, जय भीम के नारे लगाओगे, देवी देवताओं को गाली दोगे तो लठ से पीटे जाएंगे। एक ऐसे भी लोग थे जो हाथ में हिट लेके आ गए थे और कॉकरोच पे छिड़क छिड़क के दिखा रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे। लेकिन एक बात मानने वाली है, जिसको मैं कहूँगा कि कितना तगड़ा प्रोजेक्टेड षड्यंत्रकारी एक आंदोलन किया गया जंतर मंतर पे, जिसमें लगभग 6000 तो यूट्यूब चैनल वाले शामिल थे। पूरा मीडिया कवरेज कर रहा था उस आंदोलन को। आपके किसी मूवमेंट या आंदोलन को आज तक किसी मीडिया ने कवरेज किया कि नहीं? बल्कि जो मीडिया अगर कवरेज करने निकलता है, मैं तो कहता हूँ आपके इसके साथ भी घटनाएं घटित हुई होंगी, निश्चित हुई होंगी, कि आपने अगर अनिल मिश्रा का इंटरव्यू या कोई ऐसे शब्द दिखा दिए अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो निश्चित बात है शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपको किसी ना किसी तरह से दबाव में लेके उसे हटाने का या रोकने का प्रयास करेगा। तो यही होता है हमेशा। जब आपकी बात कर रहे हैं, आपके साथ में 5 लाख रुपए का मुचलका बर्बा दिया आपने। और इंतजार करो, हो सकता है आपके ज्यादा बोली लगे, 10 लाख का हो, कभी करोड़ का हो। ये तो प्रसन्नता का विषय है क्योंकि हमारी बोली बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो जो बीजेपी का षड्यंत्र बताया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? जो कॉकरोच जनता पार्टी, कुछ नहीं है, नथिंग। और उसमें सबसे बड़ी नुकसान की बात ये हुई कि बीजेपी ने एक ऐसे वर्ग को शामिल करा दिया, जैसे वो लेह से वो आया बामचुक,
जो टोटल कम्युनिस्ट विचारधारा का है, जो सनातन की विरोधी विचारधारा है, उसमें मैक्सिमम जेएनयू के अन्य यूनिवर्सिटीज़ के वो छात्र शामिल हुए जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और हमेशा सनातन देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को गाली देते हैं, वो मैक्सिमम शामिल हुए। आप देखा होगा वही नारे लग रहे थे। नारे तो लग रहे थे, मगर आपके जो सांसद मंत्री हैं विधायक हैं उनके मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे। वो कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। आप भी तो नहीं बोलते उनके खिलाफ। हम तो खूब बोल रहे हैं। हम तो कहा ना, ऐसा राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो श्रमण हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी ओबीसी हो, जो राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ हमेशा बोलूंगा, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य हो, चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरा भाई हो।